जयशंकर साहब, अभी आपने जो क्या कहते हैं अमेरिका के बारे में बयान दिया, जो कुछ भी बताया, मैं आपको कुछ बात है ना पॉइंट समझाता हूँ, क्योंकि आप विदेश मंत्री हैं अभी, क्योंकि वाइंड अप चल रहा है। आप मानो या ना मानो, ठीक है, जो अब तक इस धरती को चलाते आए हैं ना, मैं भी उनके प्रति उत्तरदायी हूँ, चाहे मैं कितना ही पावरफुल हूँ। सीनियरिटी इज सीनियरिटी। सीनियरिटी जो होती है ना, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। मैं इवन उन लोगों के क्या कहते हैं जेस्चर्स को पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद जो है, मैं अपनी स्टाइल में बहुत चेंज लाता हूँ। माइक टाइसन का नाम सुना आपने? माइक टाइसन का एक इशारा हुआ था मेरी तरफ, चेंज योर बिहेवियर। माइक टाइसन, मैंने उतने लोगों में से एक व्यक्ति का नाम बताया आज आपको माइक टाइसन के बारे में। अब आप समझ सकते हैं। तो जो जो चीज़ होनी है और जो हो रही है, उसको अगर आप मतलब दरकिनार करके सोचेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब क्योंकि आप विदेश मंत्री के तौर पे रहे हैं और मिस्टर मोदी के आप दूसरे कार्यकाल में आए, और प्रथम कार्यकाल में जो कार्य हो चुके हैं, नॉट जस्ट ओनली डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी। अब जीएसटी की वजह से जो, अब हमने उसको स्टडी में ही नहीं रखा, जो उसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई, उसने इतनी फाइलें खुलवा दी। आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप पद पे आए होंगे जयशंकर साहब, मैं आपको शिवशंकर मैंने कुछ बोल देता था, आप समझ सकते हैं इस बात को। जयशंकर साहब, जब आप पद पे आए होंगे, उस पद से संबंधित कितने प्रोटोकॉल्स हैं अब आपको समझ में आ रहे होंगे। और पूरा विश्व जो है कुछ नियम और नीति के अनुसार ही चलता है। अब भारत में अगर एक प्रणाली है जिसको चुनाव की प्रणाली कहते हैं, चुनाव का अर्थ बहुत बड़ा होता है सर। उनका चुनाव हुआ है और भारत की 130 करोड़ जनसंख्या जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अपने मतलब सुनते हैं, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से एक व्यक्ति को भारत में प्रधान के तौर पर चुना है, मतलब मंत्रियों का प्रधान चुना है। और वही प्रधानमंत्री और उनकी जो है क्या कहते हैं मंत्रियों का जो मंडल होता है, मंत्रिमंडल जो है, मैं हितेश मंडल हूँ, मंत्रिमंडल का जो है क्या कहते हैं उनके मतों के से जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पर उनके द्वारा किया गया डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, अपने आप में आप विमुद्रीकरण सोचिए ना कितना बड़ा शब्द है। और उस पर क्या कहते हैं कि इस तरह से एक निरंकुश तानाशाह का बिहेवियर। मान ली बात आपकी, ज़रा आपकी राजनीतिक पार्टी के एक व्यक्ति हैं, बड़े सीनियर हैं, एक बड़े अरसे से जो है उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो है कई संगठनों में से होते हुए वो आए। पर आज क्यों इतनी बड़ी जांच की जरूरत पड़ गई? आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके कैबिनेट को रिजाइन करना ही होगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मैं भारत की संसद में जो है, मैं अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार हूँ सर। मैं लाता हूँ भारत की संसद में अविश्वास प्रस्ताव। मुझे विश्वास नहीं है कि आप लोग मेरे देश को जो है क्या कहते हैं सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। आपने एक ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं जो कि जब मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ तो भारत किसी भी समय बंधक बनाया जा सकता है। मेरे नियम पूरे विश्व में किसी भी नीति से ऊपर नहीं है। नीति और नियमों को का ही पालन करवाने का काम आईसीजे का है। आपने विमुद्रीकरण किया है, डिमोनेटाइजेशन को, आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझिए ना जनाब। भारत में जो है क्या कहता है अंग्रेजी शब्द डिमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल करके विमुद्रीकरण कर दिया आपने कई बार क्या होता है, हम शब्द बाद में बोलते हैं, पहले परिभाषा बोल देते हैं। आपने कह दिया जी ये गैर कानूनी है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार भी आप पढ़ के देखिए ना। ऐसे में आपकी राजनीतिक पार्टी को और उसकी राजनीतिक पार्टी की मान्यता क्यों ना रद्द की जाए?
मैं भारत का नागरिक हूँ सर, मैंने पढ़ाई लिखाई करी हुई है, ग्रेजुएशन करी हुई है मैंने, भले कितनी परसेंटेज में करी हुई है, ग्रेजुएट हूँ सर मैं, स्नातक समझते हैं आप। और उम्र के हिसाब से भी जो है साहब 44 साल उम्र हो रही है मेरी। मैंने इतनी वीडियोस बनाई है, सब कुछ बनाया, सब कुछ कहा है मैंने आपको, यहाँ तक कि भारतीय सेना की द्वारा की जाने वाली गलतियों को मैंने उजागर किया, मैंने अब्यूज़ भी कर दिया। क्या करूँ और मेरे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप सिर्फ अपने क्या कहते हैं एक झूठे छद्मावरण के कारण जो है आप पूरे देश को ले मरे। बिल्कुल सर, मेरे पास जवाब नहीं है इंटरनेशनल लॉबी को देने के लिए, अनटिल अनलेस आई एम रेडी टू पे देयर लॉस। Either if suppose like in Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif hold the post. Now is he has the money to return back 73,000 billion US dollar to entire world? Pakistan is almost on their hand, because in Pakistan there is a no money lender like me. भारत के अंदर एक बात की संतुष्टि तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सबके मन में है ही है, चलो यार कोई नहीं, तेज तो काम आ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, काम देखेंगे, कोई बात नहीं, इन रिटर्न में देखूंगा कोई भी मेरे पास कोई है क्या चीज़ रिटर्न में बचती है, मैं डेफिनेटली कुछ कंडीशन तो मैं भी रखूंगा। पर हाँ ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी और मिस्टर मोदी के लिए मैं तो कोई फाइनेंस नहीं देने वाला। अब ये खामखा अनाप शनाप उल जुलूल बातें बोले कि तन समर्पित मन समर्पित, सब बेकार की बातें हैं। उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया तो बात ही खत्म हो जाती है। आप कहीं से भी कान पकड़ लीजिए आप, बात एक ही है। ऐसे में मैं खुद भारत पे हर एक देश से सैनिक कार्रवाई को रोकते हुए जो है क्या कहते हैं मैं अपना कार्य कर रहा हूं। अब आप विदेश मंत्री हैं, आप ही जो है भारत की तरफ से मुख्य चेहरा है, सब आपसे बात करेंगे। अब आपको अगर क्या कहते हैं इस बात की नॉलेज नहीं है या आप इस बात को जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे किसी को जनाब? संसद जो है भारत में जो है क्या कहते हैं प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली है। भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं संसद और क्या कहते हैं न्यायपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, इन दोनों के बीच में इतना भयंकर टकराव है। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की ये इच्छा है कि वो हर चीज में टांग अड़ा रहा है अगला। यार माफी चाहूंगा यार शब्द यूज कर लिया, तो जनरल भाषा है, मतलब वो हर चीज में टांग अड़ाने। अरे भाई 100 बार कह दिया आप न्यायपालिका में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं तो जी कोलिजियम भंग कराएंगे, कोलिजियम तोड़ेंगे। आपने उठा करके यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न चेंज करने उतर गए आप संसद में क्या आकर के बैठ गए। आप तो यही नहीं समझ रहे कि मतलब कुछ चंद, अरे भाई साहब इस देश की जनसंख्या 130-35 करोड़ के लगभग पहुंच रही है सर, अब तो 40 हो गई होगी। उसमें आप क्या सोच रहे हैं कि आप 543 लोग कुछ भी सोच लेंगे चंद विद्याओं के कारण? क्या जवाब है आपके पास भारत की जनता के लिए? बिल्कुल है सर, सच्चाई है, डिमोनेटाइजेशन एक सच्चाई है सर, बिल्कुल सच्चाई है 100%। अब रह गई बात मैंने कितनी शादी करी नहीं करी, सर मैंने तो साफ बोल दिया, आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। मैंने तो एक बार अपनी वाइफ को हल्का सा हिंट दे दिया था, मैंने प्रीति आप जानते नहीं है मैं बहुत बड़े बाप की ना बहुत बिगड़ी हुई औलाद हूँ, बहुत बिगड़ा हुआ हूँ मैं, मेरी छोड़ यार। मैंने तो आपके देश में जो है आपके कह रहा हूँ अभी, क्योंकि वहां पे डिमोनेटाइजेशन आपने कर दी, विमुद्रीकरण। मैं तो वर्ल्ड बैंक का क्लाइंट हूँ सर, मैं आई एम एंजॉयिंग माय मनी। मैं तो BSES में बिल की जब बात आई मैंने BSES खरीद ली, IGL खरीद ली, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो खरीद लूंगा। रोड मुझे पसंद नहीं आ रही थी, मैंने ऑस्ट्रेलियन PWD के थ्रू जो है काम करा के यहाँ लोकल MCD के थ्रू जो है क्या कहते हैं काम करा के सड़कें बनवा ली मैंने अपनी, क्योंकि मेरे वाइफ और बच्चों को चलने में दिक्कत होती थी। इतना पैसा है, मैंने बताया 900 रुपये स्क्वायर फीट सर। आपके रणवीर तंवर साहब भारतीय जनता पार्टी और क्या नाम है रमेश बिदूड़ी होंगे साहब, मंत्री हो गए, मैंने रोका थोड़ी है। वो पैसा कौन देगा सर वर्ल्ड बैंक का? पूरे विश्व का 63,000, ये है 1.5 साल पहले मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल, 63,000
बिलियन यूएस डॉलर भारत सरकार की देनदारी है पूरे विश्व के प्रति। और ऐसे में मिस्टर मोदी जो है अपने आप को मतलब एक पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं, हर चीज में अगला टांग अड़ा रहा है, मीडिया में तो घुसे जा रहा है। मैं विश्व के ज्यादातर मीडिया हाउसेस में अपना स्टैक रखता हूँ, बल्कि कितना मीडिया हाउस कितना खरीदा। अब तो नए नए मीडिया हाउस बन रहे हैं कि शायद हितेश खरीद ले, हितेश नहीं खरीदता। जो मर्जी उठ करके जो है न्यूज चैनल खोल रहा खोलता रहे ना भाई, मुझे क्या लेने देना है। हर जगह टांग अड़ा रहा है, हर जगह। टाइम मैगजीन द्वारा अपमानित किया गया आपका नेता जो आज अपने आप को भारत में जबरदस्ती प्रधानमंत्री कह रहा है, उसको सर टाइम मैगजीन ने अपमानित किया है सर। जेंटल जेस्चर में आप खुद समझते हैं कि इतनी बड़ी लॉबी में ये लोग यही करते हैं और कुछ नहीं करते। सेंट्रल एजेंसी जो है क्या कहते हैं, आपके नेता को जो है रांची में ले आके योगा करवा के ले आए, बेलूर मठ घुमा के ले आए, और क्या करेंगे सर। और लपड़ थप्पड़ मैं ही हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरे साहब लोग हैं, मैं इनका बहुत बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ चहेता हूँ मैं इनका। और जब मेरी वीडियोस देखते हैं वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या हुआ है कि ये समझेगा कब। मैं नहीं सुधरता, क्या करूं बताओ। कह रहे इसको कैसे समझाएं, मगर मुझे क्या समझा रहे हो आप खुद देखो ना जयशंकर साहब कि आपका प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक चहेता नेता जो पूरे भारत के अंदर अपनी शोहरत और अपनी पॉपुलैरिटी का जो है डंका पीटता था, उसको टाइम मैगजीन ने अपमानित कर दिया सर। उसको सोसाइटी समाज के लिए खतरा बोला, उसको डिवाइडर बोल दिया, समाज में विभाजन पैदा करने वाला। और क्या चाहते हो सर, आप क्या सोच रहे हो आप लोगों की गिरबान पकड़ के उठा के मारेंगे? अरे नहीं सर, इतना ही बहुत होता है। ऐसे में तो बिना देर करे रिजाइन हो जाता है। मतलब नैतिकता जो है, नैतिक जिम्मेवारी तो भारत की संसद में खत्म ही हो गई भारतीय जनता पार्टी के आने से। पहले भारत में एक समय था कि नेता जो होते थे, पॉलिटिकल लीडर, वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते। नैतिक पता क्या होता है सर? खुद अपनी जिम्मेवारी समझे समाज के प्रति, अपने मन को खंगालना, अपने मन को टटोलना, अपने द्वारा किए गए सही और गलत कार्यों की जो है क्या कहते हैं उसका विश्लेषण, ये नैतिक जिम्मेवारी होती है सर। पहले एक समय था कि भारत के अंदर किसी राज्य में कुछ जरा सी ऐसी बात हो जाती, कोई जांच होती थी, तो मंत्री बिना देर करे अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देता था। ये तो आपका ये जो नेता है, ये तो इतना मतलब इतना वाहियात, जाहिल, अनपढ़, गवार। और बुरा मत मानना सर, आप उसकी कैबिनेट में हो, आप मेरे इन शब्दों से बाहर नहीं हो सर। विश्व विख्यात पत्रिका टाइम मैगजीन ने आपके नेता को अपमानित किया है, अपमानित किया है इसको। आप किस बात की आप डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हो? वो तो उसी दिन खत्म था। उसी समय आपको भारतीय जनता पार्टी की संसदीय कार्य प्रणाली को देखने वाली आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, उसको बिना देर करे इसको जिससे रिजाइन कराने चाहिए। भारत में पहली बार थोड़ी हुआ है एक के बाद दूसरा प्रधानमंत्री आ जाए। क्या हो गया? पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व हो गया। पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं। अब ये मैं कहां से आ गया बड़ा? नोटबंदी करके आपने जो है भारत की मुद्रा को जो नुकसान और क्षति पहुंचाई है, पता क्या हो गया? वो किसी का नहीं रहा। वो बात छोड़ो ना मेरा है या नहीं है। अब आप मान लो रिजाइन भी कर दो, आपकी पूरी कैबिनेट रिजाइन कर देगी, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद पैसा है भारत सरकार के पास। विश्व बैंक के अनुसार एक समय था कि जब ये कहा गया कि भारत की प्रत्येक जनता पे 4.5 लाख रुपए का कर्जा है सर। आपने ये स्टडी पढ़ी थी कभी? मोदी के आने से पहले, ये कांग्रेस के शासनकाल से ही।
क्या क्या समझाऊं मैं? बल्कि जयशंकर साहब, मतलब संसद के अंदर तो पीएचडी, डबल पीएचडी, इतने बड़े बड़े डॉक्टरेट तक के लोग बैठे हुए हैं। क्या जवाब देंगे आप? मैं लाता हूं ना, मैं ला रहा हूं ना, भारत की संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, भारत का नागरिक जरूर ला सकता है। बिल्कुल, प्रश्नकाल में मैं सवाल पूछता हूं, एक सवाल भारत की जनता से जरूर पूछा जा सकता है, वो पूछ सकता है। मैं पूछता हूं भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी से, मैं परम आदरणीय अध्यक्ष साहब से पूछना चाहता हूं, साहब एक बात बताइए, डिमोनेटाइजेशन के अंदर जो हालात इन्होंने खड़े किए और उसके बाद फिर इन्होंने जो करेंसी चेंज कर दी, भारतीय दंड संहिता की धारा 249 और 489 के तहत एक कानूनन अपराध है। तो क्यों ना हम क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भारत में कानून का माहौल बनाने वाली पार्टी ना माने? डिमोनेटाइजेशन में सब भारत की मुद्रा का आधार गोल्ड साहब वो 0 हो गया। क्या भारत में जबरदस्ती इतना ढीठ बने रहने वाले नेता जो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं? साहब बहुत बड़े लोग हैं वो, यहाँ पे अंग्रेज, हिंदू, मुसलमान, जूइश ये सब नहीं चला, ये बहुत बड़े लोग हैं। इससे ज्यादा कौन सा तरीका अपनाएंगे किसी को अपमानित करने का? ये अगर इनसे मिलने जाओ ना, अरे कुर्सी से उठ के चले जाएं, बहुत बड़ी बात होती है। या ये कहते हैं ठीक है आप जो है क्या कहते हैं 4 दिन बाद आइए, बात खत्म है। इनका चेहरा घुमा लेना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। उन्होंने तो टाइम मैगजीन के अंदर साफ कह दिया कि ये जो है भारतीय समाज के लिए जो है क्या कहते हैं विभाजनकारी नीति रखता है, भारतीय समाज के लिए खतरा है ये। उसके बाद भी अगर भारत के अंदर ये आईएएस, आईपीएस और आईपी क्या कहते हैं आपका न्यायपालिका से लेकर के विधान पालिका तक में जो है लोग मुंह कर बधिर बन जाएंगे, तो क्या जवाब दूं मैं लाता हूं भारत की संसद में अविश्वास प्रस्ताव सर। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, ये भारत को कभी भी किसी समय जो है हमेशा के लिए जो है गुलाम बना देगा ये व्यक्ति। इसको फौरन रिजाइन करना होगा सर। और इस बात के लिए जो है लोकसभा स्पीकर और भारत के राष्ट्रपति आप सभी को रिजाइन करना होगा, तब तक इस देश को न्यायपालिका संभाल सकती है सर। आपको जवाब देना होगा, विमुद्रीकरण में हुए नुकसान का पैसा कौन भरेगा? पूरे विश्व की 63,000 बिलियन US$ की देनदारी कौन देगा सर? 4.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्जे का, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में था। 2014 से पहले भी एक आंकड़ा था कि विश्व बैंक का जो है क्या कहते हैं भारत ने जो पैसा देना उस हिसाब से भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा 4.5 लाख रुपए के कर्जे के साथ पैदा होता है सर। कौन भरेगा उसे? और उसके बावजूद सर क्या कहते हैं भारत में दंगे फसाद को बढ़ावा देने वाले नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी भारत की संसद में बने रहते हैं। ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है? भारत की धर्मनिरपेक्षता के अनुसार सिर्फ एक ही संप्रदाय, एक ही समुदाय की बात करने वाला व्यक्ति सर अपराधी क्यों नहीं है? ये कैसी संसद चल रही है सर? मैं पूरी संसद के ऊपर, मैं भारत का नागरिक हूं सर। मैं भारतीय संसद में जो अभी फिलहाल नेता बैठे हैं, मैं लाता हूं अविश्वास प्रस्ताव सर। आप मेरे देश पे हमला करवा देंगे सर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशों में भारतीय मुद्रा भंडार पूरी तरह शून्य हो चुका है सर। भारत की जनता से सच्चाई छुपाने के लिए सर छद्मावरण के तौर पे कहीं पे दंगे कभी कुछ भड़काए दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्य योगी नाथ के शासनकाल के अंदर सर एक महिला के साथ 3 बार रेप हो रहा है। वह व्यक्ति सीधे तौर पे आईबी की रिपोर्ट को खारिज कर रहा है कि वो राजा भैया के साथ मिलकर के कृष्ण जन्मभूमि पे हमला करवाएगा जन्माष्टमी के दिन। कैसे लोग हैं सर ये? मैं क्यों ना कहूं कि भारतीय संसद में आतंकवादी हैं। दिन प्रतिदिन सर बढ़ने वाला कर्जा, क्या मैं आप सभी माननीयों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग दे सकते हैं? भारत की संसद में खेला जाने वाला वैल्यू गेम का जुआ साहब, उसमें 174 लाख करोड़ रुपए मेरी तरफ इनकी देनदारी बनती है। इनको देना होगा मेरा पैसा। मुझे क्या लेना देना इस बात से? क्यों खेलोगे आप सर वैल्यू गेम का जुआ? खेला है तो पैसा दो मेरा।
भारत के अंदर सर एक बात बताओ, इंडियन आर्मी का ऑयल का रिजर्व ये खत्म कर रहा है। ओपेक देशों के साथ सर इन्होंने पैसा वापस किया नहीं है ईरान का, और रूस से ये पैसा लेने जा रहे हैं, रूस से ये तेल लेने जा रहे हैं। रूस ने साफ कह दिया साहब, उन्होंने माफी चाहूंगा, सुखोई 57 की डील में साफ कह दिया कि आप रूबल में पेमेंट करो। रूबल क्या सर हम छापेंगे? नेपाल जैसे देश ने सर 2000 रुपए का नोट लेने से मना कर दिया। अंदाजन विश्व के 90 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत व्यापार नहीं कर सकता। उन्होंने साफ कह दिया हमें आप पे भरोसा नहीं है। अनाप शनाप सवाल पूछे जा रहे हैं संसद में। खुद जो है क्या कहते हैं जयशंकर साहब, आप जवाब दीजिए, आपका क्या जवाब था रूसी राष्ट्रपति को? तब उनके विदेश मंत्री भारत में आए, वो केजीबी चीफ हैं। मेरी बात छोड़िए ना, मेरे पर्सनल मैटर कुछ भी हो, उन्होंने क्या कहा आपको? आपने उनको जवाब दिया जब उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारा जो है क्या कहते हैं हमारे देश में पड़ा हुआ भारतीय मुद्रा भंडार जीरो हो जाता है, और जो नया रुपया लेकर के आए हैं आप, इसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी वैल्यू गोल्ड कौन देगा? आए दिन भारत की संसद में सर क्या कहते हैं सबको जो है लोकसभा स्पीकर बनना है। मैं तो साफ बोलता हूं साहब, हम क्यों ये ड्रामा देखें? भारत तरक्की नहीं करेगा अगर मोदी का नाम नहीं होगा तो। कौन है मोदी सर? क्या ये वही व्यक्ति है ना जिसने डिमोनेटाइजेशन किया? इसकी भाषा थी सर कि आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा है। अगर ये अनपढ़ गवार है तो देश कैसे चला रहा है ये? कौन जवाब दे ही देगा सर? सुपर वॉइस में कुछ बोले जा रहे हैं मनी मन में। आप नहीं जानते देश कैसे चलता है। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने गलती करी है। भारत के अंदर औरतों को जलाया गया है, उनको मारा जा रहा है। अगर मोदी के ऊपर बात उठेगी तो मोदी कहीं ना कहीं दंगे भड़का देगा। इजराइल से मदद लेकर के आता है और इजराइल हमारे को धमकी ये देता है कि मोदी एक जूइश है, पारसी है, अगर इसको हाथ लगाए तो देखो हम क्या करते हैं। हमें आदत है सर हमारे देश में ऐसे दंगे फसाद भड़कते रहे हैं। पुलिस है यहाँ पे। किसकी जवाबदेही है सर? क्या रामनाथ कोविंद की, जो मेरे गांव में कुमारपुर जाकर के मेरी जमीन को अपना बताता है क्योंकि वो भारत का राष्ट्रपति है? मेरे को अपने घर में पीने का पानी मंगाने के लिए मेरे को यूएन वाटर में कॉल करना पड़ा है सर। क्या ये है वो देश? मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं जयशंकर साहब आपसे, आप विदेश मंत्री हैं, आपने सुपर वॉइस में क्या क्या सुना, क्या आप बोल सकते हैं सीधे शब्दों में? वो पता है क्या करेंगे वो लोग? वो सिंपल पूछेंगे हमारा पैसा कहाँ है। आप तो उलझुल जवाब दे दोगे क्योंकि एक अनपढ़ गवार जो है आपके वहां संसद में बैठा हुआ प्रधानमंत्री बना हुआ है। जाहिल है सर वो, जाहिल। बिल्कुल बोलूंगा मैं। उसके बाद पता है क्या करेंगे? वो अपने तरीके से काम करते रहेंगे, चढ़ा देंगे आपके सर पे कर्जा। फिर दोबारा भारत के अंदर टोल टैक्स बनेंगे और उनका पैसा जापान लेता रहेगा, कभी चीन लेता रहेगा। यहां मेट्रो जरूर बनेगी पर उसकी कमाई सारी की सारी उठा करके जो है कोरिया और जापान में चली जाएगी। यहां रोडें बनेगी, उनका टोल टैक्स वो लोग खाएंगे। इनकम टैक्स हमारे पास होगा, महारानी ब्रिटेन की महारानी ले जाएगी। ये होता है सर, बस और कुछ नहीं होता। और यही होगा, वो हमारे सोर्सेस का पैसा खाते रहेंगे। क्या जवाब दें उन्होंने? बस आपके 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। खुद भारत का प्रधानमंत्री साहब ईरान से आने वाले ऑयल टैंकर को हाईजैक कराने में इन्वॉल्व है सर। इसका जवाब कौन देगा? क्यों छुपाओगे आप? अरे एक आदमी तो है, भारत का नागरिक है तो है, भेजो जेल इसे। क्या इस देश के अंदर कोई और नहीं है टैलेंटेड क्या?
खुद स्मृति जुबिन ईरानी सर भारत के ऑयल टैंकर को किडनैप कराने में इन्वॉल्व है, पूरा पीएमओ और एसपीजी डिपार्टमेंट जानता है सर। आप क्या सोच रहे हो वर्ल्ड इंटेलिजेंस वाले बेवकूफ हैं? इंटरपोल को बेवकूफ समझा आपने? आपके पास उनसे ज्यादा हथियार हैं। 2 मिनट में इंडियन एयरफोर्स को औकात बता दी थी सर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स ने। मिनट में सब इनका वायरलेस बंद कर दिया उन्होंने। दिल्ली पुलिस का वायरलेस बंद कर दिया। जानते हो इसका मतलब क्या है? वो धीरे धीरे हमारे को बंधक बना रहे हैं। एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछा, और क्या जवाब देंगे आप जैसों को? वो आप लोग कुर्सी पर वजन दिखाते हैं। बीमार हैं आप लोग, ओबेसिटी है आपको, मोटापा बीमारी है आपको, कुर्सी पर वजन नहीं है। मान ली बात आपकी, आज आप रिजाइन कर देंगे, पैसा कहां से आएगा मैं जानना चाहता हूं लोकसभा अध्यक्ष जी। कुर्सी पर बैठ गए आप जाकर के बड़ी जल्दी। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की सबको होड़ है। कमिश्नर में हर कोई बनना चाहता है, आईजी डीआईजी। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, अंदाजन आपके द्वारा बताया गया 30 ट्रिलियन और मेरा 174 लाख करोड़ रुपए आप लोग दोगे कैसे? बस, वरना उतने वर्षों तक के लिए यह देश हमारे लिए काम करेगा। आपके पूरे देश के हर एक संसाधन पे हमारा कब्जा है। यह उनका ही जवाब है, यही मेरा जवाब है। भारतीय रेल जब तक कमाएगी सारा पैसा मैं वर्ल्ड बैंक ले जाऊंगा, और आप लोग इसी तरह की 3rd क्लास फैसिलिटी में रहोगे। बस, और क्या होगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला तो इस देश के अंदर आपने धार्मिक उन्माद बढ़ा दिया। हिंदुओं पे हमला हो रहा है, मुसलमानों पे हो रहा है, सैनिकों पे हमला हो रहा है, पाकिस्तान और भारत की वॉर आ गई। मान ली बात सर आपकी, पैसा कौन देगा ये बताओ जयशंकर साहब, और कैसे? मान ली बात आप इस्तीफा दे दोगे, पैसा कैसे आएगा? मैं बताता हूं। इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीएसई, ये क्या कहते हैं, पावर ग्रिड, भारत का पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जब तक हमारा पैसा पूरा नहीं होता हम पैसा लेते जाते रहेंगे अपना। आप रोक नहीं सकते। आप सब हमारे गुलाम हो। बस यही है जवाब, और कुछ नहीं है। हम तो लगा देंगे अपनी मशीनरी लाके यहां पे, कमाते रहो, पैसा भरते रहो। चाहे हम पेट्रोल महंगा कर बेचें आपको, चाहे बिजली, चाहे खाना, चाहे अनाज, पैसा तो आपको देना होगा सर। बस कैमरे पे आप आ रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आप समझो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आप समझो। बस आपसे आज और अभी से भारत के संसाधनों पे हमारा कब्जा है और हम अपना पैसा वसूलना जानते हैं। अब मोदी आए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे कोई आए, जब तक हम अपना सारा पैसा नहीं वसूल लेते तब तक भारत के हर एक संसाधनों पे हमारा कब्जा है। चाहे मुसलमान कमाए, चाहे हिंदू कमाए, चाहे जैन, चाहे सिख, हम भारत के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे, ना बाहर से आने देंगे। भारत के हर एक व्यापारी वर्ग को, भारत के हर एक एनआरआई को पहले हमारा पैसा देना होगा। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे अदानी हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे बिरला हो, चाहे महिंद्रा हो,
आप हमारे लिए काम करेंगे और जब तक आप कमाते रहेंगे आपका सारा पैसा हमारा होगा। बस बहुत आराम से जो मर्जी किए जा रहे हैं। गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, सारा पैसा हमारा होगा। वसूलो जो वसूलना है। सिर्फ भारत के अंदर जो आप खाएंगे वो आपका है, कितने में खाएंगे वो हमारी मर्जी होगी। भारत की सारी खदानें, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे कोयले की, चाहे हीरे जवाहरात, चाहे यूरेनियम, उन सब की कमाई हमारी होगी। और पैसा हम पूरे ब्याज के साथ वसूलेंगे, और वो भी चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना आसान नहीं होता सर। आप अपने देश में प्रधानमंत्री बनिए, चाहे राष्ट्रपति, चाहे आईएएस या आईपीएस, वर्ल्ड बैंक में हम एक लॉबी बना देंगे और भारत में बिकने वाला सामान कितने का बिकेगा वो हम तय करेंगे, और पाकिस्तान में भी। आप बनते रहिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लड़ते रहिए चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद।